दोस्तों, मिस्र के पिरामिड बहुत ही रहस्यमयी और जिज्ञासापूर्ण होते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसी बात से लगा सकते हैं कि आज से 4000 साल पहले जब किसी को पता भी नहीं था कि पृथ्वी गोल या चपटी है, तब भी उन्होंने पिरामिड को पृथ्वी के जियोमेट्रिकल सेंटर पर बनवाया था। इसके अलावा बात करें तो ये बात है साल 1993 की, जब कुछ रिसर्च टीम के लोग द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में ऑपरेशन करने के लिए इसकी सुरंग के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजते हैं। कुछ दूरी तो ये बिना किसी रुकावट के पूरा कर लेता है, लेकिन आगे जाकर ये रोबोटिक कैमरा रुक जाता है। रोबोटिक कैमरे के रुकने के पीछे की वजह थी सुरंग में मौजूद एक छोटा सा दरवाजा। सुरंग में थोड़ा आगे बढ़ने पर इस कैमरे को दिखाई देता है कि सुरंग को एक छोटे से दरवाजे से बंद किया गया है, लेकिन कैमरा आगे न बढ़ने की वजह से यह मिशन यहीं फेल हो जाता है और अगले 10 सालों तक कोई भी उस सुरंग में नहीं जाता। लेकिन साल 2002 के बाद एक रिसर्चर्स की टीम एक बार फिर से एक रोबोटिक कैमरा इस सुरंग के अंदर भेजती है, लेकिन इस बार इस रोबोटिक कैमरा में एक ड्रिल मशीन भी लगे हुए थे। इसकी मदद से सुरंग में मौजूद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया जाता है और फिर छेद से एक छोटा सा कैमरा दरवाजे के उस पार भेजा जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इस बार उनका ये मिशन सफल हो गया, लेकिन कैमरे के वहां पहुंचते ही वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखता है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, रिसर्चर्स की टीम को वहां ऐसा क्या दिखा जिसने सबको हिला दिया? उसके बाद वहां की सरकार ने वहां पे किसी भी तरह की कोई रिसर्च क्यों नहीं करने दी? इसके साथ ही पिरामिड की वो बातें जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देंगे आगे हमारे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन पिरामिड्स के निर्माण के। सन 1819 में एक आदमी इन पिरामिड्स के पास से गुजर रहा था, तभी उसके सामने गीदड़ आके खड़ा हो जाता है। वो आदमी उससे बचने के लिए एक पत्थर फैलाता है। इसके बाद वो गीदड़ भाग के एक पिरामिड में बने छेद में घुस जाता है। उसके अंदर जाने के बाद में वो आदमी भी गीदड़ के पीछे पीछे चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा चेंबर है जिसकी दीवारों पे एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा वो बाद में देखता है कि ये पूरी तरह ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसके अंदर बहुत बड़ा सिंगल पीस ग्रेनाइट का ताबूत भी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो आदमी जिस रास्ते से आया था वो एक छोटा सा छेद था और सवाल ये उठता है कि इतने छोटे से छेद में से इतना बड़ा ताबूत इस पिरामिड के अंदर कैसे लाया गया? आखिर कैसे ये कारीगर इतने बड़े सिंगल पीस ग्रेनाइट ताबूत को इतनी छोटी सी सुरंग से चेंबर के अंदर तक लाए? ये सवाल अगले तकरीबन 100 सालों तक वैज्ञानिकों को परेशान करता है और जब इस पर रिसर्च की जाती है तो ये सामने आता है कि इन ताबूतों को पिरामिड को बनाने से पहले ही वहां रख दिया गया होगा, लेकिन इन्हें जिस तरीके से वहां फिट किया गया था उससे लगता है कि मिस्र के लोग कैलकुलस का बहुत ज्ञान रखते थे। इस बात से एक बात तो पक्की है कि दोस्तों, इतने सालों पहले भी इजिप्शियन बहुत ही एडवांस थे। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक ही बात थी जो अभी तक सामने आई थी, लेकिन रिसर्चर्स को क्या पता था कि कुछ और भी ऐसी बातें थीं जो अभी भी उनके सामने आना बाकी थी। ताबूत के अंदर की दीवारें ग्रेनाइट और कई एलिमेंट से बने थे। ये हीरे के बाद दुनिया का सबसे कठोर एलिमेंट है जिसे काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज से 4500 साल पहले जब ये सवाल उठता है कि प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतनी भारी मात्रा में ग्रेनाइट को किस तरह काटा गया होगा, जब ऐसी मशीनें थी ही नहीं। इस सवाल ने काफी लंबे समय तक रिसर्चर्स की नींद उड़ाए रखी, लेकिन बहुत लंबी रिसर्च के बाद उनको इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजिप्शियन कारीगरों ने एक बहुत ही बेसिक तरीके की मदद ली होगी। इसमें वो बिना दांत की आरी जो कॉपर की बनी हो उसके बीच रेत डालते थे और बहुत लंबे समय तक इन्हें यहाँ रगड़ते रहते थे। इस काम को करने में बहुत लंबा लगा था। एक पत्थर को काटने में लगभग 4 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाता था। इसका मतलब है कि इन पिरामिड के निर्माण के समय इन ग्रेनाइट को काटने के लिए हजारों की संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। मतलब हजारों लोग इस निर्माण में लगे होंगे। और अब शोधकर्ताओं को लगा कि वो गीजा के पिरामिड के निर्माण के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके थे, लेकिन अब भी एक सवाल का जवाब जाने बिना ये रिसर्च कभी पूरी नहीं हो पाती। पिरामिड के निर्माण के बारे में लगभग सब कुछ जान लेने के बाद इन लोगों के सामने ये सवाल था कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने दिन रात एक करके इन पिरामिडों को बनाया। दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के समय इसमें 5 लाख टन तांबा और 50 लाख टन लाइमस्टोन के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ये संख्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, इसे बनाने के लिए भी 5 लाख टन की ही जरूरत पड़े थे, जबकि केवल एक पिरामिड को बनाने के लिए ही इतने माल का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हें बनाते वक्त बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की भी जरूरत पड़ी होगी। एक पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा। ये समय काफी कम है। अगर बात की जाए ताजमहल की, तो इसे बनाने में 22 साल का समय लगा था। दोस्तों, इतनी बड़ी इमारत बिना किसी मशीन की मदद से बना देना कोई आम बात तो नहीं है। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि मिस्र के लोगों ने ऐसा कैसे करके दिखाया। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क भी यही मानते हैं कि ये सब करना इंसानों के लिए लगभग असंभव है। शायद ये पिरामिड एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने कहा है कि ये पिरामिड इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं। इन्हें बनाने के लिए एक साथ 1 लाख मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी, जो एक दिन में 2 शिफ्ट में काम करते थे।
एक शिफ्ट रात में चलते थे तो दूसरे दिन में। पहले तो माना गया कि ये काम गुलामों से करवाया गया होगा, लेकिन गुलामों में न तो इतना मनोबल होता है और न ही इतनी शक्ति कि वो इतने भारी पत्थरों को उठा सकें। इसके अलावा रिसर्च के आसपास की जगह पर रिसर्च करते वक्त मानव कंकाल भी मिले थे। ये उन लोगों के थे जिन्होंने पिरामिड बनाया था। दोस्तों, पहले जब इन मजदूरों में से किसी को चोट लग जाते थे तो इनकी सर्जरी भी की जाते थे। सर्जरी केवल राजा के कुछ खास लोगों की ही की जाती थी, बाकियों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता होगा। अंत में रिसर्चर्स ने कहा कि यह पिरामिड राजा के खास और शुभचिंतक लोगों ने बनवाए थे। ये लोग राजा के कहने पर अपनी जान तक दे सकते थे, क्योंकि इतने खतरनाक काम को करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए थे। ये सब जान लेने के बाद रिसर्चर्स को लगा कि वो पिरामिड के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड अपने साथ कई और रहस्य सामने लेकर आ गए। अगर बात करें ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में, तो साल 1990 की बात है, जब पिरामिडों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन पर एक्सरेज डाली गई तो पता चला कि इनके अंदर कई सीक्रेट चेंबर्स भी हैं। दोस्तों, हमने शुरुआत में आपको वैज्ञानिकों के फील्ड मिशन के बारे में बताया था, लेकिन उस मिशन के बाद 2004 में एक बार फिर से एक रोबोटिक कैमरा इसके अंदर भेजा जाता है और अब इसके अंदर एक ड्रिल मशीन भी होती है जिसके अंदर कैमरा लगा होता है, जो छेद से होकर उसके अंदर डाला जाता है। इस बार लगता है कि वैज्ञानिक सब कुछ जानने में सफल हो जाएंगे, लेकिन एक दरवाजे के बाद एक और दरवाजा उनके सामने आ जाता है। इतने सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को यहाँ देखकर लगता है कि इस चेंबर के अंदर कई खुफिया राज दफन है, लेकिन अब भी यहाँ पर कोई भी रिसर्च करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने पिरामिड पर रिसर्च पर बैन लगा दिया है। क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ऐसा बार बार किया जाता है तो इनके देवता नाराज हो जाएंगे और इन्हें कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।